नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संस्करण में। और आज हम चिड़ियाघर के भालू की बात करने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे चिड़ियाघर का भालू कौन है। वही जो अपने आप को जू बेयर कहता है, यानी कि फॉल्ट न्यूज, यानी फर्जी न्यूज, फेक न्यूज वाला जुबैर। और वो जुबैर आजकल क्या कर रहा है? जुबैर पहले तो उसने, आपको पता है कि पूरा का पूरा नूपुर शर्मा के विरुद्ध जो उसने कार्यक्रम आरंभ किया था, उसके कारण उसके विरुद्ध कई एफआईआर हो चुकी हैं। हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन खारिज हो चुकी है और उसके समर्थन में उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो उछल कूद कर रहा है। लेकिन इस समय जनता का आक्रोश इतना अधिक है कि भाई मोदी जी सुन लो, नड्डा जी सुन लो, अमित शाह जी सुन लो, यदि आपने इस चिड़ियाघर के भालू को बचाने का प्रयास किया तो आपके विरुद्ध जो इतना आक्रोश आपको दिखाई पड़ रहा है आपके ही समर्थकों में, वो कहीं उबाल मारकर फूट न जाए। आप देख ही रहे हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन आरंभ हो चुके हैं, जिसका आरंभ बिहार से हो चुका है। आपको ये भी पता है कि जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उनका सबका उद्गम जो है वो बिहार रहा है। बिहार से ही वो चारों तरफ फैले हैं, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो और चाहे वो मंडल का आंदोलन हो। कोई भी आंदोलन जो है, बड़ा आंदोलन, वो वहीं से आरंभ होता है। तो वो आरंभ हो चुका है, उस सुगबुगाहट को समझ लें आप कृपया। और इस चिड़ियाघर के भालू को आप बचाने का प्रयास न करें, बाकी तो लोग सक्षम है, निपट लेंगे। लेकिन ये चिड़ियाघर का भालू जो कार्य कर रहा है उसमें आप यह पाएंगे कि लोगों ने इसके पुराने बहुत सारे ट्वीट भी निकाल लिए और वो पुराने ट्वीट जो निकाले हैं उसके, उससे यह पता चलता है कि यह कितना बड़ा हिंदू विरोधी है, किस प्रकार से हिंदू धारणाओं का, हिंदू विश्वासों का, हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करता चला आ रहा है। तो मैं वो एक एक करके आपको दिखा देता हूं, आप स्वयं समझ जाएंगे। आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कि क्या करना है। आपको ये भी बता दूं कि ये सारे के सारे जो हैं वो 295 ए के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध है। तो भाई क्या करता है कि भाई एक हनीमून होटल है, उस हनीमून होटल की जो पिक्चर है उसको मॉर्फ करके और डाल देता है और उसको कह देता है कि हनुमान होटल, और फिर दिखाता है कि साहब बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014, और फिर कहता है कि यह है संस्कार का प्रताप है, कि यह संस्कारी होटल हो गया है 2014 के बाद में। तो ये आपका, हमारा और हमारी आस्था का इस प्रकार से मजाक उड़ाता है। उसी प्रकार से ये एक और दिखाता है जिसमें ये कहता है कि एक उसने झंडा लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी का, और उस पे एक मकान है, उस पे दो बंदर बैठे हुए, और उस पे वो कहता है कि बजरंग बली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देख रहे हैं आप इस चिड़ियाघर के भालू की औकात और इस चिड़ियाघर के भालू की हिम्मत। फिर और बताता हूँ आपको, और आपको 6 और उदाहरण देता हूँ, और ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो उपलब्ध हैं, ट्विटर पर उपलब्ध हैं मेरे। मैंने स्वयं इनको रीट्वीट किया है, आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ये क्या करता है? ये कहता है कि संजय जो है वो फेसबुक लाइव का वीडियो दिखा रहे हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का धृतराष्ट्र को, और इस तरह से करके वो पूरा का पूरा जो भगवत गीता का प्रसंग और महाभारत का प्रसंग संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, उसका उपहास कर रहा है। क्या हम और आप इस उपहास के पात्र बनेंगे? जो स्वयं की हदीसों में लिखे हुए सत्य को
टीवी पर बोल देने से अपने आप को अपमानित न केवल समझ लेते हो अपितु उसके ऊपर जो है लोगों की जान लेने के फतवे जारी कर देते हो। वो यदि इस प्रकार से हमारा उपहास करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ये दंडनीय आपराधिक कृत्य है, आप सब समझते हैं। फिर और ये कैसे काम करते हैं? ये कहते हैं कि पुराने लैपटॉप्स में कोई प्रोसेसर नहीं होता था। एंशिएंट लैपटॉप्स हैड नो प्रोसेसर्स एंड रैम। आरएएम बड़ा बड़ा लिखा है, समझ रहे हैं ना आप? यानी राम लिखा है। इट वॉज लेटर कॉपीड बाय मिशनरी मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज। संस्कृत लर्निंग वॉज एसेंशियल फॉर कंप्यूटर लिटरेसी दोज डेज। ओनली विराट हिंदूज कुड ऑपरेट कंप्यूटर as lower castes were never allowed to learn संस्कृत। तो आप कह रहे हैं कि साहब कि ये एंशिएंट लैपटॉप्स में इस प्रकार से प्रोसेसर्स और रैम और राम लिख के इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाया गया और ये झूठ और बोला गया है कि लोअर कास्ट को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये सब जानते हैं कि हमारे सबसे बड़े विद्वानों में से जो आर्यभट्ट हुए हैं वो तथाकथित लोअर कास्ट के ही थे। तो भाई जब उन्होंने संस्कृत कैसे पढ़ ली? जब हमारे चिड़ियाघर के भालू के अनुसार उस समय कोई संस्कृत पढ़ना नहीं जानता था। थोड़ा बहुत भी यदि बुद्धि हो और हमारे जो धर्मपाल जी के द ब्यूटीफुल ट्री यदि किसी ने पढ़ी होती तो इस प्रकार की मूर्खता की बात नहीं करता। लेकिन चिड़ियाघर के भालू को इससे क्या? उसको तो अपना भालूपना दिखाना है चारों तरफ। इसलिए वो लगातार आपकी आस्था पर, हमारी आस्था पर इस प्रकार से प्रहार कर रहा है और प्रहार कर करके उसका जो है मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ा के और आजकल एक बात और भी आई है। ये अधिकतर इसमें से एक और इसका आया था, इसका पोस्टर एक और इसने डाला जिसमें ये कहता है वेटिकन सिटी और शिवलिंग की तुलना कर रहा है और उस पे कहता है ये 2021 की इसकी ट्विटर की पोस्ट है। ये सब आपको जो है इसने अधिकतर जो है डिलीट करना आरंभ कर दिया है। इसने अपना फेसबुक पोस्ट तो फेसबुक पेज जो है वो तो कर दिया है डाउन और फेसबुक पेज डाउन करके उसमें से ये बताया जा रहा है कि उसमें इस प्रकार के जितने भी ट्वीट्स है, इतने जितने भी पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, उन सबको वो डिलीट करने में लगा हुआ है और उसको डिलीट करके फैशन करके और पूरा उसको साज संवार करके फेसलिफ्ट करके और उसको फिर ये जाके पोस्ट करेगा, दिखाएगा कि नहीं नहीं देखिए साहब मैं कितना सहिष्णु हूँ। लेकिन लोग तो आजकल के ज़माने में आप जानते हैं वह कितने शार्प होते हैं। उन्होंने इसकी सारी पोस्ट की, इसके सारे ट्वीट्स की, उसकी सबकी जो है फ़ोटो, स्क्रीनशॉट्स इत्यादि लेके रखे हुए हैं। जैसे ये शिवलिंग वाला। तो ये कहता है कि दिस रिमाइंड्स मी ऑफ शंखनाद पोस्ट ऑन वाटिका वेटिकन सिटी। तो शंखनाथ जी ने कहीं लिखा होगा कि साहब की वेटिकन सिटी वाटिका हुआ करती थी इत्यादि इत्यादि। तो वेटिकन सिटी का फोटो डाल के और साथ में शिवलिंग का फोटो डाल के ये कह रहा है कि मुझे इसमें दोनों में इस प्रकार के साम्य दिखाई पड़ रहा है। यानी यहाँ पर अब वो जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि वो शिवलिंग का उपहास करते समय ही नूपुर शर्मा ने उसका उत्तर दिया था और नूपुर शर्मा ने जो उत्तर दिया था वो पूरी तरह से प्रवोक होकर दिया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सेक्शन 97 आईपीसी 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4 इसमें ये पूरी तरह से क्षम्य है यदि आपको किसी तरह से डीपली प्रोवोक किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, उसके बाद यदि आप कुछ कह बैठते हैं तो वो पूरी तरह से आपके सेल्फ डिफेंस के राइट पे आता है। सेल्फ डिफेंस का राइट है। आप को यदि आपके देवी देवताओं को, आपके आराध्यों को कोई अपमानित करता है तो यदि आप उससे रुष्ट होकर कुछ कह देते हैं तो वो सेक्शन 97 आईपीसी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस से कवर होता है, 100% कवर होता है। और इस पे कोई भी यदि चाहे तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए कोर्ट में तैयार हूँ एज अ लॉयर।
तो अब आप हमें बताएँगे कि ये चिड़ियाघर का भालू जो इस तरह की हरकतें करते घूम रहा है, इसका हमें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ये कोई ऐसा कार्य तो है नहीं, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें इस व्यक्ति के विरुद्ध इसके जो इस प्रकार के ट्वीट्स हैं, उनको निकालना चाहिए और निकाल के अपने जो निकटतम हमारे कोई भी आपके जो हिंदू इकोसिस्टम में यदि कोई वकील इत्यादि हो, तो आप उनसे सलाह लें और वे आपको सलाह देंगे कि इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से सारा का सारा जो ये कार्यक्रम हुआ है नूपुर शर्मा में और जिस प्रकार से अरब देशों में ये पूरा कुछ जो कुछ भी किया गया है, वो कोई सामान्य घटना है और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे अनायास हो गया हो, क्योंकि ये बड़ा फैक्ट चेकर बताता है अपने आप को और फैक्ट चेकर के आवरण में इस सारे उल्टे-सुलटे फैक्ट्स जो है वो चारों तरफ फैलाता है, फेक न्यूज़ फैलाता है। तो इसने ये चला के और इसके बाद फिर इसके जो भी कॉन्टैक्ट थे अरब में, वहाँ पर उनसे संपर्क करके इसने वहाँ पर इसको वायरल करवाया है और वहाँ पर वायरल करवा के और कतर इत्यादि में जहाँ इसके इसकी ज़्यादा पैठ है, वहाँ से फिर ये पूरा मूवमेंट चलवाया है। तो यह जो है, ये पूरे नूपुर शर्मा प्रकरण का मुख्य अपराधी है। तस्लीम रहमानी तो है ही, क्योंकि तस्लीम रहमानी का वहाँ पर जो प्रोवोक किया तस्लीम रहमानी ने, वो है। तो उसने जो इंसल्ट की है, वो तो लगती ही लगती है, लेकिन ये जो है, इस पूरे प्रकरण को एक आंदोलन के रूप में प्रचारित करने का मुख्य अपराधी है और इस मुख्य अपराधी के अपराध को किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने न केवल इसके माध्यम से एक नूपुर शर्मा हमारे पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। ये भारत का भी अपराधी है। सेक्शन 124 जिसको सेडिशन कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं, वो यहाँ पर लागू होता है। लेकिन हमारे जिसको कहते हैं माई लॉर्ड्स जो है, वो पता नहीं किस आजकल तंद्रा में है। वो भारत को यूनाइटेड स्टेट्स बनाना चाहते हैं या वो भारत को पता नहीं क्या किसी प्रकार का एनजीओ ही बना देना चाहते हैं पूरे भारत देश को। तो इसलिए उनके अ, विचार में राजद्रोह तो होना ही नहीं चाहिए। अब सरकार भी जो है हमारी जो है वो ढुलमुल रहती है ना, वो आजकल उनके यहाँ भी सेक्युलर प्रभाव ज़्यादा आ गया है, क्योंकि अभी-अभी मैंने आप देखा था एक वीडियो मैंने भी शेयर किया अपने ट्वीट में और जिसमें एक मोहतरमा जिन्होंने बीजेपी नया-नया जॉइन किया है, भारतीय जनता पार्टी जेएनके में जो अत्यधिक सेक्युलर हो रही है और वो हिंदुओं से कह रही है कि ये मूर्ति पूजा इत्यादि बंद करो। क्यों? क्योंकि ये शिर्क है, ये इस्लाम में मना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे शीघ्र डबल प्रमोशन देगी, क्योंकि हिंदू घृणा, हिंदू हेट, हिंदू मीसिया जिसको कहते हैं उसको तो ये रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते ना, क्योंकि हमारे बड़े लोग जो हैं जो सबसे बड़े संगठन के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो कह ही चुके हैं कि साहब कि हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है। तो इसलिए इन लोगों ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन इन्होंने अब भारत का ठेका लेना भी बंद कर दिया है और अब और भी तरह-तरह के कार्य इनके यहाँ के लोग कर रहे हैं। ख़ास तौर से ये जो एमआरएम वाला जो वायरस इंट्रोड्यूस किया गया है, उस एमआरएम वाला वायरस और जो माइनॉरिटी मोर्चा है, इनका वायरस, इन सब ने मिल के पूरी तरह से इसको अंदर से कलुषित कर दिया है। तो अब ये भी हमारा दायित्व बन जाता है कि इसको हम ठीक करें। तो भाइयों, चिड़ियाघर के भालू का प्रकरण आपके समक्ष है। अब इस चिड़ियाघर के भालू को आपको क्या करना है? आप इसे शकरकंदी खिलाएँगे या आप इसके जो थूथन है, उसमें छेद करके उसमें नकेल डालेंगे, ये आपके ऊपर है। जय हिंद, वंदे मातरम।